मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज दरभंगा में अपनी समृद्धि यात्रा के क्रम में जिले के सर्वांगीण विकास को गति देते हुए लगभग 138 करोड़ की लागत से जुड़ी 90 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दरभंगा की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया। इनमें दिल्ली मोड़ स्थित अंतर्राज्यीय बस पड़ाव, दरभंगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन तथा एलिवेटर रोड परियोजना प्रमुख है। इन परियोजनाओं को पूर्ण होने से यातायात व्यवस्था में सुधार, क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि तथा आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मिथिला क्षेत्र के समग्र विकास के साथ साथ नागरिकों को बेहतर आवागमन, रोजगार के अवसर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबोधित अधिकारियों को सभी योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे करने का निर्देश दिए। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। कि हम लोगों की जो सरकार चल रही है, अब वो तो शुरू हुआ था 24 नवंबर 2005 से। अब उसके बाद फिर अब 5वां बार भी चल रहा है। तो वो तो हम लोगों ने शुरू किया था और तब से लोगों के हित में सब जगह काम किया है हम लोगों ने और बहुत आगे बढ़ाई हुई है। लेकिन हम लोग जब आए थे 24 नवंबर 2005 को, तो उसके बाद वाले जो सरकार में थे और उसके बाद क्या स्थिति थी और सब चीज खराब था, इसीलिए हम लोगों ने बहुत आगे किया। तो क्या था, पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों की जो सरकार आई 24 नवंबर 2005 को, उसके पहले क्या स्थिति थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये उन लोगों का पहले का था। और उसके बाद हम लोगों को जब मौका मिला है तब से हम लोगों ने बता दिया आपको, सबसे किया है। अब शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है और हर तरह से काम किया गया। आप जानते हैं पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बहुत दिक्कत होती थी। वो अपना घर बनाए थे, जो भी बनाए थे, जहां रात में जाते थे, जो मरता था उसके लिए रखने, उसी में बड़ा दिक्कत था। तो उसके बाद हम लोगों ने जो देखा पहले कि ये सब ठीक नहीं था, तो हम लोगों ने फिर तो 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी और उसके बाद उनके लिए किसी प्रकार का बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो इस प्रकार से सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और एक बार और हिंदू मंदिर में भी देखे थे कि कहीं कहीं रात में कुछ जगह पर जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था, तो उसी को हम लोगों ने देख करके ठीक किया। एक बार जो हमको पता चला तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब तरह से हम लोगों को जो भी था जरूरत, पहले गड़बड़ था तो उसको ठीक करने के लिए, और फिर जहां कहीं भी कोई दिक्कत थी सब लोगों से हम लोग काम करना शुरू करते थे और काफी जगह पर सब जगह काम करने की शुरुआत की। और आप जानते ही हैं कि सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो इसलिए ये शुरू से ही सब कुछ हुआ। और शुरू में जब हम लोगों ने किया, उन लोगों ने कहा था, नहीं कहा कि आप लोग कर लीजिए। तो उस तरह से मैंने 6 से ही 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक थे बने हुए। तो बाद में उसके बाद हम लोगों ने 23 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा
हम लोगों ने फिर सरकार की तरफ से बहुत अच्छा किया और इसके बीपीएससी का भी लगा करके किए थे, तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब ये हो रहा था तो पहले वाले जो लोग थे उसमें भी कुछ लोग शामिल हुए, तो उसमें भी उन्हीं लोगों में 28,976 इसमें शामिल हुए। अब बाद में हमने कहा कि भाई इसमें बीपीएससी की परीक्षा में किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक अलग से बाकी सब लोगों को कर देते हैं। तो उसी तरह से जो पहले वाले जितना थे तो 3,68,000 में तो 28,000 हो गए थे, 28,976। तो बाद में हम लोगों ने कह दिया कि इसको इस तरह की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, तो अलग से हम लोगों ने शुरू करा दिया, मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ इसके लिए अनेक 5 मौके तय किए अब तक, जिसमें 5 मौका हम लोगों ने शुरू में तय कर दिया था कि उसी से फिर बाकी सब जितने लोग हैं पहले से उसमें भी लोगों को हम फिर करें सरकारी तौर पर। तो उसमें भी हम लोगों ने किया, तो 4 जो है उसमें से 5 में से 4 पूरा हो चुका, तो उससे हो गया 2,66,000 जो पहले वाले थे उतना, तब बच गया है मात्र 73,000। तो उसके लिए एक मौका और हम तैयार करवा दिए हैं कि इसके लिए उनका जो कुछ भी हो जाए। और वैसे आप समझिए कि अब जो है कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या कुल मिलाकर के 5,24,000 हो गई। तो इस तरह से सब काम हो रहा है। और फिर उसके बाद तो स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया गया। तो शुरू में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत खराब थी पहले, जब हम लोगों ने शुरू किया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जानते ही हैं अच्छे ढंग से नहीं होता था। हम लोग तो देखते थे पटना में भी बहुत कम, कुछ सब तरह से कुछ ढाक ढंग से नहीं होता था। अब उसके बाद उन लोगों का क्या होता था, मात्र था मैंने आप समझिए 37,000 37 था 39। अब उसमें आप जानते थे कि लोग इलाज के लिए जाते थे कोई 1 या 2, तो वो हमको जो देखे थे तो हमको लगा कि ये बहुत ठीक नहीं है, सब लोगों को इसके लिए इलाज होना चाहिए। इसीलिए 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते, तो बाकी सब लोगों का काम करना शुरू हो गया।